बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाइसियंस के बारे में कहा जाता है कि पाइसियंस हमेशा ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं। पाइसियंस बहुत जज्बाती होते हैं, हर किसी पर बहुत जल्दी यकीन कर लेते हैं। लेकिन ये जो महीना है आपकी शख्सियत के कुछ नए राज, कुछ नई परतें भी खोलेगा। अब जैसे आपकी पर्सनैलिटी है कि आप दूसरों के दर्द महसूस कर लेते हैं। आप सिर्फ चेहरे नहीं देखते, आप दिलों को पढ़ लेते हैं। और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत भी है और यही आपकी सबसे बड़ी आजमाइश भी है, जो आप दूसरों के दर्द में बहुत बढ़ चढ़कर उनकी मदद करते हैं या हिस्सा लेते हैं। तो अब हम जुलाई के महीने की ओवरऑल एनर्जीज देखेंगे, फिर देखेंगे कि कौन से मामलात आप लोगों के लिए अच्छे रहेंगे और किन मामलात में आपको मोहतात रहना होगा। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और ये चूंकि बड़ी मेहनत के बाद, बड़ी रिसर्च के बाद वीडियोस बनाई जाती हैं, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हैं अगर कोई पाइसियस है तो पाइसियंस के लिए जुलाई का महीना रिश्तों के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। खासतौर पर अगर आप सिंगल हैं, मोहब्बत की तलाश में हैं या फिर नए रिश्ते की तलाश में हैं, तो ये वक्त नए रिश्ते बनाने का वक्त रहेगा। कोई नई मोहब्बत शुरू हो सकती है, कोई नया ताल्लुक बन सकता है और ये ताल्लुक बहुत लंबा चलेगा। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स के लिए ये वक्त अच्छा है और ऐसा वक्त आ गया है। कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं तो वो भी आप लोग शुरू कर सकते हैं। खास तौर पर अगर आप आर्ट, कंटेंट क्रिएशन और राइटिंग में कोई काम शुरू करना चाहते हैं, आप वर्क या फाइबर पर काम शुरू करना चाहते हैं, तो आपको कामयाबियां मिलेंगी। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो साहिब औलाद हैं, उन्हें अपने बच्चों की तरफ से कोई खुशी की खबर मिल सकती है या आपके बच्चों को कोई बड़ी कामयाबी मिल सकती है, कोई बड़ा माइलस्टोन आप अचीव कर सकते हैं। तो आप अपने बच्चों से बड़े खुश भी होंगे, दूसरे लोग आपको मुबारकबादें देंगे, तो आप अपने बच्चों की तरफ से यूं कह लें कि एक दफ़ा मुतमिन हो जाएंगे, बड़ी खुशी आप लोग महसूस करेंगे। अब देखिए, महीने का आगाज जो है ये मरकरी की रेट्रोग्रेशन के साथ होगा, तो इसलिए लिखने पढ़ने में, बोलने में आप लोगों को थोड़ा मोहतात रहना होगा, क्योंकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं। काम की जगह पर कुछ मिसकम्युनिकेशन हो सकती है, तो कुछ डेली लाइफ में बेतरतीबी हल्की फुल्की नजर आएगी और ये 23 जुलाई तक कुछ इस तरह का मामला रह सकता है। इसके साथ साथ जॉब करने वाले लोगों के लिए थोड़ी बेचैनी वाला टाइम रहेगा। आपको ऐसा महसूस होगा कि जो काम आप कर रहे हैं ये काम आपके मुताबिक नहीं है या आपके मिजाज के मुताबिक नहीं है। तो इसकी बड़ी वजह सैटर्न और नेपच्यून भी हैं। तो ये दोनों प्लेनेट आपकी शनाख्त को तब्दील भी कर रहे हैं। तो अब आप सिर्फ जॉब नहीं चाहेंगे, आप चाहेंगे कि कोई मीनिंगफुल वर्क हो जो आपकी सोच, आपकी अप्रोच, आपकी पर्सनैलिटी के साथ मैच करे। तो इस ड्यूरेशन में, जुलाई के महीने में, बहुत से पाइसियंस अगर जॉब कर रहे हैं तो वो जॉब छोड़ के अपना कोई इंडिपेंडेंट काम करने के बारे में सोचेंगे, या अगर आपने कोई नया ऐसा काम शुरू किया है तो उस पर आपकी एनर्जी, आपकी मेहनत, आपकी तवज्जो बहुत ज्यादा हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप आर्ट में हैं या कोई भी आर्ट का काम करते हैं, परफॉर्मिंग आर्ट में हैं, पेंटर हैं, डिजाइनर हैं, राइटर हैं, फिल्म प्रोडक्शन में हैं, या आप साइकोलॉजी में हैं, कोई स्पिरिचुअल वर्क करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, हेल्थ केयर में हैं, या फिर आप हीलिंग का काम करते हैं, तो ये वक्त आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इन तमाम सेक्टर्स में ग्रोथ बहुत अच्छी नजर आ रही है, पैसा भी आएगा, नए ताल्लुकात भी बनेंगे। और चौथे हफ्ते से जो वर्कलोड है वो बढ़ जाएगा, नई जिम्मेदारियां भी आ जाएंगी, आपके काम के अंदर भाग दौड़ बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं आपकी नींद भी डिस्टर्ब हो जाएगी, थकावट आपको ज्यादा महसूस हो सकती है क्योंकि भाग दौड़ ज्यादा रहेगी। इसके अलावा आप अगर कोई नया वेंचर करना चाहते हैं तो वो भी आपको 23 जुलाई के बाद करना चाहिए, उससे पहले आपको नहीं करना चाहिए। काम चूंकि बढ़ेगा तो उसके साथ साथ आपकी आमदन भी बढ़ेगी, फ्लो ऑफ इनकम इतना होगा कि आपको पैसे की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन इसके बावजूद आपके जहन पर आने वाले कल का बोझ, डर और फिक्र बहरहाल नजर आ रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपके कस्टमर्स, आपके क्लाइंट्स बढ़ेंगे। फ्रीलांसिंग कर रहे हैं तो ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, और कोई भी काम कर रहे हैं तो आपके जो इनकम है वो ज्यादा होना शुरू हो जाएगी। लेकिन अखराजात भी बढ़ेंगे,
چونکہ پلوٹو کی جو انرجی ہے وہ آپ کے 12th اینگل پر رہے گی، تو اس لیے کچھ ایسے اخراجات بھی ہو سکتے ہیں جن کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ناپسندیدہ قسم کے اخراجات، یعنی ہاسپٹل کا چکر لگ جانا، سفر پر خرچہ ہو سکتا ہے، ویزا امیگریشن کے معاملات پر اخراجات ہوں گے، تو اس طرح کے کچھ خرچے ہو سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کوئی نیا بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں تو 23 جولائی تک نئے بزنس کے بارے میں پلاننگ کریں، مشورے کریں، ریسرچ کریں، لیکن انویسٹمنٹ نہ کریں۔ اور اگر آپ شراکت پر کوئی کام شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے مشورہ ہے کہ آپ کو شراکتی کاموں میں نہیں جانا چاہیے، اور اگر آپ شراکت پر کام شروع کرنا چاہتے ہیں تو کمپیٹیبلٹی یہاں پہ بھی چیک کروانی چاہیے آپ کو۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کا اگر کوئی نیا تعلق بن رہا ہے، چاہے وہ محبت کا ہے یا دوستی کا ہے، جس بندے کے ساتھ یا بندی کے ساتھ آپ کا یہ تعلق بنے گا وہ بڑا کریٹو ہو سکتا ہے یا ہو سکتی ہے، بڑا سینسٹیو بھی ہوگا اور اسپرچل روحانی قسم کا بندہ ہو سکتا ہے یا بندی ہو سکتی ہے۔ اور کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، مرکری ریٹروگریڈ بھی ہے پہلے 3 ہفتے تک، تو کوئی ماضی کا دوست، کوئی رشتہ دار، کوئی محبت، کوئی ماضی کا جس کے ساتھ آپ کا بڑا گہرا تعلق رہا تھا پھر بیچ میں ٹوٹ گیا، تو وہ ماضی کی محبت دوبارہ سے آپ کی زندگی میں آ سکتی ہے، اور دوبارہ اگر کوئی رشتہ بحال ہوتا ہے تو وہ قربت بہت جلدی بڑھ جائے گی، یا اس بڑھتی ہوئی قربت کے بعد کچھ حقیقتیں بھی سامنے آ جائیں گی۔ آپ کو چیزوں کے بارے میں پتہ چل جائے گا کہ کیا یہ رشتہ چلے گا، نہیں چلے گا، کیا کچھ نئی تبدیلیاں آ گئی ہیں، انسان بدلا ہے، نہیں بدلا، کچھ سیکھا ہے، نہیں سیکھا۔ اور اسی طرح آپ اپنے جو پرانے جذباتی بوجھ ہیں یا پرانے جو گلے شکوے ہیں وہ بھی آپ لوگ کھل کے بیان کر پائیں گے۔ لیکن مہینے کے آخری دنوں میں آپ کا دل چاہے گا کہ تھوڑا تنہا ہوا جائے، اکیلے رہنے کو دل کرے گا، اپنے بارے میں سوچیں گے، کاموں کو بہتر بنانے میں کوشش کریں گے۔ تو اوورال اگر ہم دیکھیں تو جولائی کا مہینہ آپ لوگوں کے لیے ایک پروڈکٹیو سائیڈ پہ زیادہ رہے گا۔ صحت آپ لوگوں کی اچھی رہے گی، خاص طور پر وہ تمام لوگ جنہیں ہارمونز کا ایشو رہتا ہے، وہ تمام خواتین جنہیں ہارمونل ایشوز رہتے ہیں، انہیں تھوڑا اپنی زیادہ کیئر کرنا ہوگی۔ اور اگر آپ کوئی اہم کام کرنا چاہتے ہیں اور اچھی ڈیٹس کا انتظار کر رہے ہیں تو آپ کے لیے جو لکی ڈیٹس ہوں گی جولائی کی وہ 7، 14، 18، 24 اور 29 رہیں گی، اور جو لکی نمبرز رہیں گے وہ 2، 7، 12 اور 21، یہ لکی نمبرز آپ لوگوں کے لیے رہیں گے۔ اب دیکھیے یہ ایک اوورال ذائچہ ہے، اوورال انرجیز کیسی رہیں گی، تو آپ پلیز کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا کہ آپ لوگوں کے ساتھ کون کون سی چیزیں ریزونیٹ کر رہی ہیں، اور اگر آپ پرسنل کیلکولیشن لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اسکرین پر ای میل ایڈریس دیا ہوا ہے، واٹس ایپ نمبر دیے ہوئے ہیں، آپ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ فیس پے کریں گے، اپنی برتھ ڈیٹیل شیئر کریں گے اور ہم آپ کو ڈیٹیل ریڈنگ دے دیں گے۔ اور جاتے جاتے دعا ہے اللہ آپ لوگوں کو بہت خوش رکھے، سلامت رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے، اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ اللہ حافظ۔